बहुत पहले की बात है। बुंदेलखंड की मिट्टी में बसा एक गांव था, रहस्यापुर। नाम तो बड़ा भारी भरकम था, मगर गांव वैसा ही सीधा सादा, जैसा हल से जुता हुआ खेत, जहां राम खिलावन नाम का आदमी रहा करता था। नाम भले ही साधारण था, मगर जीवन की झंझटों का ऐसा योद्धा था कि बड़ी बड़ी किताबों में उसका जिक्र होना चाहिए था। राम खिलावन के पास थोड़ी बहुत जमीन थी और 2 भैंसें थी। एक अच्छा सा घर भी था। वह अपने घर में बूढ़ी हो चुकी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, पाँव लड़खड़ाते थे, आंखों में मोतियाबिंद था और याददाश्त ऐसे आती जाती थी जैसे रेडियो में स्टेशन बदलते हैं। घर का सारा काम राम खिलावन को ही करना पड़ता। खेत का काम, भैंस की रखवाली, उनके लिए चारे का प्रबंध और उसके बाद बूढ़ी माँ की सेवा। राम खिलावन एक अच्छा पहलवान भी था, जो कभी कभी कुश्ती भी लड़ा करता था। उसका पहलवान होने का कोई शौक नहीं था, मगर उसके पास समस्या थी कि 2 भैंस थी जो काफी मात्रा में दूध दिया करती थी, मगर उस गांव में दूध बेचने का कोई इंतजाम नहीं था और राम खिलावन मुफ्त में पड़ोसियों को गोबर भी नहीं दे सकता था। तो दूध कैसे देता? वह सारा दूध अकेले पी जाता। अब उतना सारा दूध पीने के बाद तो शरीर बढ़ेगा ही, तो वो पहलवान बन गया था। वह कभी कभी दंगल में दूसरे पहलवानों को पछाड़कर कुश्ती जीत जाता था और अच्छा खासा इनाम पा जाता था। लेकिन उसकी माँ कुश्ती लड़ने की खिलाफ थी। वह अक्सर राम खिलावन से कहा करती कि तू पहलवानी कर, लेकिन दूर दराज जाकर कुश्ती मत लड़ा कर। तू अपने को ज्यादा बहादुर मत समझ। ये दुनिया है, इसमें एक से बढ़कर एक योद्धा रहते हैं। ये पहलवानी का चक्कर छोड़। किसी दिन तेरा पाला किसी बहुत बड़े पहलवान से हो गया तो वह तेरे को अपंग बना देगा। तू मेरा एक ही बेटा है, ऊपर से मैं बूढ़ी हो चली हूँ। मैं तेरे सहारे के बगैर अब कहीं आ जा भी नहीं सकती, इसलिए तू मेरी बात मान और फालतू के काम छोड़कर अपना घर बसा ले, अपनी शादी कर डाल। बहू घर में आ जाएगी तो तेरे पर भार भी कम हो जाएगा। वह मेरी सेवा के साथ साथ घर का काम कर दिया करेगी। वह तुम्हारी भैंसिया को भी चारा डाल दिया करेगी। तुमको और मेरे को आराम मिल जाएगा। राम खिलावन बोला, माँ, इससे तो अच्छा रहेगा कि हम एक नौकर रख लेते हैं। वो खेत का काम भी देख लिया करेगा और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, आराम से घूमा करूंगा। माँ बोली कि मूर्ख हो। अरे तू बहू और नौकर का तुलना कर रहा है। बहू घर की मालकिन होती है, वह इस घर में आते ही मालकिन बन जाएगी। उसे घर के फायदा नुकसान का ध्यान रखना खुद से आ जाएगा। उसे कहना नहीं पड़ेगा कि बहू ये काम कर दो, वो काम कर दो। वह अपनी जिम्मेवारी समझ खुद करेगी और तुम्हारी गलतियों पर तुझे डांटेगी भी और तुझे चुपचाप सुनना पड़ेगा। राम खिलावन बोला, माँ, तब तो मुझे विवाह नहीं करना। तुम जानती हो, बात तो मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करता। मेरी भैंसिया भी कितनी अनुशासन में रहती है कि मेरी मर्जी के खिलाफ इधर उधर सिर भी नहीं हिला सकती। माँ बोली, तू जिंदगी भर मूर्ख रहेगा। अरे पत्नी हर आदमी के लिए जरूरी होती है, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तुम्हारी बुद्धि भैंस के साथ रहते रहते भैंस की हो गई है। अब तुम उससे बाहर निकलो और विवाह कर डालो। एक चतुर स्त्री ही तेरा कल्याण कर सकती है। राम खिलावन बोला, मुझे किसी प्रपंच में फंसना ही नहीं। मेरी आदत है लड़ने भिड़ने की और स्त्री होती है कमजोर, फिर भी अपने को शेरनी से कम नहीं समझती। जाहिर है घर में स्त्री आ गई तो अपना शासन चलाएगी और मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित है लड़ाई होगी। और मैंने कहीं गलती से हाथ उठा दिया तो वह मरा जाएगी, तो फिर तो मुझे हत्या के जुर्म में फांसी लग जाएगी। ससुरा हमारे यहाँ का राजा स्त्री भक्त है, वह सब सजा माफ कर देगा, मगर एक स्त्री के साथ किए गए अपराध को माफ नहीं करेगा। हमारे राज्य में स्त्री के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी पर फांसी की सजा है। माँ बोली, तुम बेवकूफी वाली बात करते हो।
अरे किसी दूसरे की स्त्री के साथ बदतमीजी पर फांसी की सजा है। पति पत्नी के नोक झोंक, उसके लड़ने झगड़ने पर कोई फांसी की सजा नहीं है। और फिर तुम स्त्री से लड़ोगे क्यों? वह तुम्हारी पत्नी होगी। अगर आदमी के लिए दुनिया में कोई चीज प्रिय होती है तो वह उसकी पत्नी होती है। और कोई अपने प्रिय का अपमान करता है। अभी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा, जब विवाह होगा तो समझ जाओगे। तुम खुद उसे दुखी नहीं देखना चाहोगे। उसे एक कांटा भी चुभ जाए तो उससे ज्यादा दर्द तुम्हें होने लगेगा। बात करते हो लड़ाई झगड़े की। अरे जो तुम पड़ोसी पड़ोसन को लड़ते झगड़ते देखते हो, वास्तव में वह कोई दुश्मनी वाला झगड़ा नहीं है, वह प्रेम का झगड़ा है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा भी है। ददन की पत्नी और ददन की लड़ाई, दोनों आपस में मार पीट किए थे। ददन ने स्त्री को मार दिया था तो वह रूठ कर मायका जा रही थी। ददन उसे बार बार मना कर रहा था कि ये हम दोनों की बीच की बात है, इसे मायका तक मत ले जाओ। मगर ददन की स्त्री मान ही नहीं रही थी तो ददन उसे सरेआम पीटने लगा। राम भजन से देखा नहीं गया तो दौड़कर ददन को पीटने लगा कि तुम सरेआम स्त्री की पिटाई कर रहे हो। लड़ाई करनी थी तो घर में करनी थी, मगर तुम इसे सड़क पर ला दिए हो। वह लगातार ददन को पिटे जा रहा था तो ददन की पत्नी राम भजन को पीटने लगी कि खबरदार ससुरे, यदि मेरे पति पर हाथ उठाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वह मेरा पति है, वह मुझे मारा है तो मुझे दुलारेगा भी वही। तुम्हें क्या पता कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। राम भजन दूसरे के स्त्री के हाथों पीट जाने पर अपना सा मुंह लेकर चला गया था। उधर ददन और उसकी पत्नी खुशी खुशी घर लौट आए, जैसे दोनों में कुछ हुआ ही नहीं है। स्त्री पुरुष के झगड़े दिखावे के होते हैं, वास्तव में उसमें प्यार छुपा होता है। कभी गलती से भी पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं आने चाहिए, ना ही उसे भड़काना चाहिए। राम खिलावन बोला कि माँ तुम चाहे मेरे को लाख समझाओ, मैं विवाह नहीं करने वाला। माँ बोली कि अरे कर्मजले, तेरे पास विवाह के लिए आ कौन रहा है? तुझ गधे को अपने बेटी देगा कौन? अरे मैं प्रयास कर रही हूँ कि कोई अक्ल की कच्ची भी मिल जाए तो तेरा विवाह कर डालूं। मगर तू भैंस की पड़वे की तरह उछल रहा है तो उछला कर, मेरे को क्या, अब मेरी उम्र हो चली है। भगवान का नाम लेते हुए यहाँ से निकल जाना है। फिर कौन माँ या पिता देखने आते हैं कि उसका बेटा क्या कर रहा है। जिस तरह तेरे पिता तुझे छोड़कर चले गए, एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। उसके बाद रहना इस घर में अकेले भूत की तरह, ना कोई रोकने वाला होगा ना कोई टोकने वाला। मैं तुझे एक बार फिर बोल रही हूँ कि तू शादी कर ले, सुखी से जीवन की गाड़ी चलेगी। नहीं मारना कुंवारे, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। राम खिलावन बोला कि माँ अब तुमने कुछ अच्छा सोचा है, तू भगवान का नाम लिया कर। मेरे विषय में सोच सोच कर अपना खून मत जलाया कर। इस तरह तू अभी 10 साल जी लेगी, जबकि चिंता की तो 6 महीने में टेन बोल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तू इतनी जल्दी मरे। उधर गांव के ललन ने बताया कि कुशिया गांव के दया शंकर पहलवान ने एक बौना पाल रखा है। बौना बहुत बड़ा पहलवान है, वह अब तक 50 पहलवानों को पटक चुका है। उससे लड़ने वाला कोई है ही नहीं, एक तुम ही हो जो उसे पटक सकते हो। राम खिलावन बोला, मेरे को क्या पड़ी है कि बौने टेंगे से लड़ा करूं। अरे दया शंकर, कोई बड़ा इनाम रखे तो मैं एक बार बौने को भी पछाड़ दूं। तब ललन बोला कि अरे भैया, तुम नहीं जानते, वो बहुत बड़ी अनमोल चीज देने का ऐलान किए है। अभी तक कोई भी पहलवान वैसा अनमोल चीज नहीं पाया है। आपको उस बौने से लड़ना चाहिए। राम खिलावन बोला, जरूर मैं वह चीज पाने के लिए बौने से टक्कर लूंगा, मगर समझ नहीं आ रहा कि वह चीज है क्या। ललन बोला कि जब कुश्ती जीत जाओगे तो स्वतः ही वह चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम उसे देख लेना। राम खिलावन बोला कि चलो कल हम उस बौने से कुश्ती लड़ने चलते हैं। उधर राम खिलावन के ननिहाल के गांव से एक आदमी राम खिलावन को देखने आ गया था।
उसे अपनी बेटी का ब्याह करना था। किसी ने बता दिया था कि राम खिलावन एक अच्छा नौजवान है। वह राम खिलावन को देखा तो उसे राम खिलावन जरा भी नहीं रास आया। दरअसल उसकी बेटी बहुत दुबली पतली थी, जबकि राम खिलावन एक पहलवान था। उस आदमी को लगा कि लड़का लड़की लगभग एक तरह के ही होने चाहिए, तभी जोड़ी जमती है। अब किसी लड़की का विवाह भैंसे से नहीं किया जा सकता। राम खिलावन मेरी बेटी के सामने एक भाई सा ही है। तो वह आदमी राम खिलावन की माँ से बोला कि मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी आदमी से करना है, किसी भैंसा से नहीं। राम खिलावन में आदमी जैसा कुछ भी नहीं है। वो वापस चला गया। उधर दयाशंकर पहलवान की एक बेटी थी, जिसका विवाह दयाशंकर कर देना चाहते थे, मगर सीधे तरीके से उसका विवाह हो पाना मुश्किल था। वह मंद बुद्धि थी, हर काम उल्टे सीधे किया करती थी। हालांकि शरीर की तगड़ी थी, तो हर काम बल प्रयोग करके कर देना चाहती थी। उसको अक्ल तब आती जब कोई बड़ा नुकसान कर देती। उसकी इस आदत से दयाशंकर परेशान रहते थे। अब उसका विवाह सीधे तरीके से कर देते हैं तो जमाई उससे तंग आकर मेरे पास छोड़ जाएगा, मगर यदि इसे किसी पहलवान को इनाम में उपहार दे दूं तो वह इसे फिर लौटा नहीं सकेगा, क्योंकि इनाम की चीज सहेज कर रखी जाती है, लौटाई नहीं जाती, और फिर इनाम में कुछ भी हो सकता है। तो दयाशंकर ने अपने पास एक चेला रखा था। वह चेला एक बौना था, जो बहुत ताकतवर था। वह आसपास के सभी पहलवानों को पटक दिया था, तो उससे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि लड़की को उपहार में देना चाहते थे, ये किसी को पता नहीं था। बस यही कहे थे कि बौने को पटक देने वाले को अनमोल उपहार देंगे। उधर राम खिलावन ललन के साथ दयाशंकर के गांव कुशिया गांव गया कि बौना को पछाड़ कर इनाम पालूं। अरे इनाम में क्या हो सकता है? कुछ सोने की मुहरें हो सकती है, या फिर सोने की गुल्ली हो सकती है, जो गले में पहनने के काम आ सकती है। राम खिलावन दयाशंकर पहलवान के पास गया और बोला कि मैं आपके पहलवान से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, परंतु जानना चाहता हूँ कि आप उपहार में क्या देना चाहते हैं। दयाशंकर बोले कि ये सब कुश्ती जीतने के बाद स्वतः पता चल जाएगा। तुम पहले कुश्ती जीतो। मुझे नहीं लगता कि मेरे चेले को कोई भी पछाड़ पाएगा। यदि तुम खुश नसीब हुए तो ये कुश्ती जीत जाओगे और इनाम साथ लेकर जाओगे। दयाशंकर को राम खिलावन पसंद आया, तो वह बौना को धीरे से समझा दिए कि ये कुश्ती तुम्हें जितनी नहीं है, बल्कि हारनी है। इस हार में ही हमारी जीत छुपी हुई है। तुम जल्दी ही राम खिलावन से हार जाना। राम खिलावन और बौने में कुश्ती हुई तो बौना हार गया। इस पर राम खिलावन बहुत खुश हुआ। वह दयाशंकर पहलवान से बोला कि आप जल्दी से मुझे इनाम दे दें। दयाशंकर बोले, बस चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें अनमोल उपहार देता हूँ। थोड़ी देर में ही दयाशंकर की बेटी तैयार होकर आ गई। तो दयाशंकर बोले कि यही तुम्हारा अनमोल उपहार है, ऐसा अनमोल कुछ नहीं हो सकता। राम खिलावन बोला कि ये तो सरासर धोखा है। भला इनाम में किसी स्त्री को दिया जा सकता है, मैं इस स्त्री का क्या करूँगा? मुझे कुछ पैसा कुछ रुपया इनाम दीजिए। दयाशंकर बोले कि तो क्या मैं बेटी को इसी तरह तुम्हें दे दूंगा? अरे रुपया पैसा के साथ भैंस भी दूंगा, बहुत सारा और भी उपहार दूंगा। राम खिलावन बोला, तब तो ठीक है, मगर मैं अभी विवाह करने के मन में नहीं था, परंतु जब स्त्री मिल ही गई तो चलो ठीक है। माँ की भी बात रह गई, वो कब से मेरे विवाह के पीछे पड़ी थी, बहू पाकर खुश हो जाएगी। इस तरह दयाशंकर बेटी का विवाह राम खिलावन से करा दिया। राम खिलावन उसे लेकर घर आ गया। राम खिलावन की माँ बहुत खुश हुई कि उसका अरमान पूरा हो गया। बुढ़िया में जोश भर गया। जहाँ वह दिन भर चारपाई पर पड़ी रहती थी, अब वो उठकर घूमने लगी। हालांकि बहू सिर फिरी थी, सभी काम उल्टा पुल्टा करने लगी। खाना बनाना तो उसे आता ही नहीं था। वह भैंस को चारा उसके पीछे डालकर आ गई। ये देख राम खिलावन का माथा ठनक गया।
वह माँ से बोला कि माँ ये तो वावली है, इसे कुछ करना ही नहीं आता। दया शंकर ने मुझे धोखा दिया है, मैं ऐसी स्त्री के साथ कैसे रह सकता हूँ। तब माँ बोली कि बेटा, ये तुम्हें उपहार में मिली है और उपहार की चीज तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी, और वह भी बहुत संभाल कर। सच पूछो तो ये बावली नहीं, तुम खुद बावले हो। जरा सोचो, क्या तुम्हारे साथ कोई चंचल स्त्री रह सकती है? वह दूसरे दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। रही बात इसके उल्टे पुल्टे कामों के, तो इसे मैं समझा दूंगी, हर काम सीधा करने लगेगी। तू इस बात की चिंता ही ना कर। आदमी तो जानवर को भी पढ़ा सीखा सकता है। बुढ़िया बहू को रोज समझाने लगी, उसे नए नए गुण सिखाने लगी। ये बात सत्य है कि आदमी को गुण और अवगुण संगत से मिलते हैं। सही संगत मिलने पर तोता भी भक्ति कर बैठता है, वही दुर्जन के संगत में गली देना सीख जाता है। अगर आप किसी अमीर आदमी के घर के पास अपना घर बना लो तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। आप भी अमीर बनने का प्रयास में लग जाएंगे। जबकि भिखमंगों की टोली में घर बना लिए तो शायद आप पर उसका असर न पड़े, मगर आपके बच्चे उस अवगुण को सीख जाएंगे। इसलिए आदमी को घर भले लोगों के विछी बनाने चाहिए तथा विवाह हमेशा कुलीन स्त्री से ही करने चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि वो गोरी है या काली, अमीर घर की है या गरीब घर की, बस उसके संस्कार पर ध्यान देने चाहिए। बुढ़िया के संगत में आने के बाद 1 साल में ही बहुत चतुर बन गई थी। अब वह कोई भी काम सही ढंग से करती। समय गुजरा और राम खिलावन के घर एक संतान भी हो गया, तो सबसे ज्यादा खुश राम खिलावन की माँ हुई। उसे बस यही लालसा लगी रहती थी कि मैं अपने पोता का मुंह देख लूं, तब मरूं। हालांकि अभी वह मरने वाली नहीं थी। बहू उसकी सेवा बहुत ज्यादा करती थी, वह आराम से चल फिर सकती थी। इस तरह आनंद से दिन गुजरने लगा। राम खिलावन ने अपने बेटे का नाम छेदीलाल रख दिया। हालांकि थोड़ा बड़ा होने पर राम खिलावन को पता चला कि बेटा कोई बहुत तेज नहीं है, वह माँ की तरह कम अक्ल है, कोई भी काम बिना बताए नहीं कर सकता। हालांकि राम खिलावन की माँ उसे तेज बनाने में जुटी थी कि अचानक से चल बसी। अब पका आम कितना दिन पेड़ की डाली पर रह सकता था, तो राम खिलावन की माँ गुजर गई। सच तो ये था कि वही घर को संभाले हुए थी, वरना राम खिलावन के बस की कोई बात नहीं थी। पत्नी से तो उसकी बात बात पर लड़ाई हो जाती थी, मगर माँ ही थी जो बहू का पक्ष लेकर राम खिलावन को चुप करा देती थी। अब माँ के नहीं रहने पर दोनों अक्सर लड़ने झगड़ने लगे थे, तो पत्नी ने ही राम खिलावन को समझाया कि आप मुझसे लड़ा मत करो, इसका प्रभाव हमारे बेटे पर पड़ेगा, ये झगड़ालू हो जाएगा। तो दोनों ने लड़ना छोड़ दिया। कभी लड़ते भी तो बेटे के सामने नहीं लड़ते। इस तरह से राम खिलावन का बेटा छेदीलाल सयाना हो गया। राम खिलावन चाहता था कि वह मेरे कामों में हाथ बंटाए, मगर माँ ने उसे काम करने से मना कर दिया। बोली कि बेटा अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो खुद काम करने लगेगा। राम खिलावन ने भी कह दिया कि जो जी में आए किया कर, मुझे अब मूर्ख स्त्री के मुंह नहीं लगना। इस तरह से समय गुजरा कि एक दिन राम खिलावन का पड़ोसी ललन का बेटा अपने ससुराल अपनी पत्नी को लाने के लिए चला गया। इस बात की खबर छेदीलाल को लग गई कि ललन का लड़का घर भरन अपनी ससुराल गया है, तो वह भी सोचने लगा कि मुझे भी ससुराल जाने चाहिए। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं भी ससुराल जाना चाहता हूँ। गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं, अपनी पत्नी को लाने मुझे भी अपनी पत्नी लाना है। माँ बोली, बेटा तुम कितना दिन मूर्खता करेगा? अरे ससुराल तू कैसे जाएगा? तेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है।